हेलो हाय व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, हैप्पी होंगे और हेल्दी होंगे। आज जो हमारी रीडिंग है कलेक्टिव जनरल रीडिंग है और स्पेशली नो कांटेक्ट वालों के ऊपर है कि ये एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है जिसके ऊपर मैं रीडिंग बना रही हूँ कि जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, ठीक है, उनका ये नो कांटेक्ट या लेस कांटेक्ट में है, या फिर अगर कांटेक्ट में हैं भी तो भी ये वीडियो आप देख सकते हैं, जिससे आपको ये पता लग सकता है कि अगर कोई भी सिचुएशन जो चल रही है करंटली वो क्या है। ठीक है, ये एक यू वर्सेस देम भी हो जाएगी। तो पहले हम आपकी देखेंगे, आपकी जो है एनर्जी क्या है करंटली, आप क्या सोच रहे हैं, और ये इंसान जो है क्या सोच रहा है या क्या एक्शन लेना चाहता है, या फिर आपके साथ इस रिश्ते में रहना भी चाहता है, या ये नो कांटेक्ट अब कभी भी ख़त्म नहीं होगा। चलिए देखते हैं क्या सिनेरियो है, क्या आता है आपकी रीडिंग में निकल के। कलेक्टिव जनरल रीडिंग होती है, ठीक है, टाइम लिमिट नहीं होती। जब आपके सामने पॉपअप होएगी, आपके सामने आएगी, आपके लिए कोई ना कोई मैसेज होगा। तो चलिए देखने की कोशिश करते हैं क्या आता है रीडिंग में निकल के नो कांटेक्ट में। पहले मेरे व्यूअर्स के बारे में बताएं डिवाइन्स, मेरे व्यूअर्स के लिए, कि वो जो है क्या सोचते हैं, क्या उनकी प्रेजेंट सिचुएशन है इस रिश्ते में। मेरे व्यूअर्स की क्या सिचुएशन है। ओके, देखिए मेरे व्यूअर्स जो हैं कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि उनका पार्टनर जो है काफ़ी मिस्टीरियस है। ये कभी भी अपनी ज़िंदगी का जो सूरत हाल है ना, जो चल रहा होता है, वो कभी इस इंसान ने सही तरह से आपके सामने नहीं रखा। ठीक है जी, आपको लगता है कि आपका पार्टनर जो है थर्ड पार्टी में है, तभी ये आपको गोस्ट कर रहा है, इसने आपको नो कांटेक्ट जोन में डाला हुआ है या लेस कांटेक्ट में डाला हुआ है। ये आपकी सिचुएशन है। आपको लग रहा है, आप जानना चाहते हैं कि ये इंसान क्या किसी और के साथ शुरुआत कर चुका है, या फिर किसी और के साथ ही ये पैशनेट फील करता है और इसने आपको लटका के रखा हुआ है। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिल में एक उम्मीद है कि ये इंसान आपके साथ रिश्ते में रहना चाहता है। ठीक है, तो आप ये मतलब एक जानना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं इस चीज़ को जानना चाहते हैं कि ये इंसान अभी भी आपका है, क्योंकि आप दो सोच में है ना। आपको लग रहा है, एक तो आपको लग रहा है कि नहीं आपका पार्टनर आपका ही है, ठीक है, लेकिन कोई इसकी सिचुएशन है जिसके कारण ये नो कांटेक्ट में है या बात नहीं कर रहा, इसकी लाइफ में कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड चल रहा है। लेकिन एक तरफ आप ये सोचते हैं और एक तरफ आपको लगता है कि ये इंसान जो है आपको थर्ड पार्टी में डाल चुका है। ठीक है, ये इंसान या फिर ऑलरेडी थर्ड पार्टी थी तो ये उसमें जो है अपना हैप्पी है, खुश है, इसको आपकी कोई नहीं पड़ी। ठीक है, ये इंसान आपको गोस्ट कर चुका है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये आपकी सिचुएशन है, आपसे मैच खाती है तो मुझे बताइएगा। ठीक है, वो बताइएगा नहीं, सॉरी, बताइएगा तो सही, वो तो बहुत अच्छी बात है, बताते हैं आप तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कमेंट में। लेकिन अगर ये सिचुएशन आपके साथ मैच करती है तो रीडिंग आगे की भी देखिएगा। ठीक है, और वैसे भी अगर आप वैसे एंटरटेनिंग पर्पस से देखना चाहते हैं, आपको अच्छा लगता है मेरी रीडिंग देखना, तो आगे रखिए, नहीं तो आपको आपकी सिचुएशन पता लग गई। आप ना एक मतलब एक तरह से एक कुदरत, एक भगवान की तरफ से आप जो है इस रिलेशनशिप में एक न्याय का वेट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आपको लग रहा है कि अब जो है भगवान जो है आपको आपका ये नो कांटेक्ट जोन जो है ख़त्म कर दे, और इस इंसान की, देखो आपने देखा दोबारा से फिर यही कार्ड आया, ये नो कांटेक्ट जोन आपका ख़त्म कर दे। ठीक है, या फिर अगर नो कांटेक्ट जोन ख़त्म ही नहीं होना तो आपके सामने एक क्लैरिटी आ जाए, आपको पता लग जाए कि चीज़ें जो हैं, कहते हैं ना, व्हाट गोइंग ऑन हैपन्ड इन योर रिलेशनशिप। ओके, चलिए भगवान जी बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में इस नो कांटेक्ट जोन में। अब हम देखने की कोशिश करेंगे आपके पार्टनर की, मेरे व्यूअर्स जो कलेक्टिव्स हैं इनके पार्टनर जो है क्या स्थिति है उनकी। देखिए, ये इंसान चाहे आपसे आपको गोस्ट किया है
आपसे नो कांटेक्ट में है, लेकिन ये इंसान जो है आपको आपसे बात करना चाहता है, ठीक है। ये इंसान आज भी आपसे बात करना चाहता है। आपको कोई जैसे ना मतलब हो सकता है इसका कोई कॉल टेक्स्ट आया हो या आने वाला है, ठीक है। ये इंसान जो है ऐसा नहीं है कि ये आपसे बेखबर है, ये इंसान जो है आपकी तरफ इसका पूरा ध्यान है, ठीक है। आप पे नज़र बनाए हुए है ये इंसान। और बताएं भगवान जी, आपका सोशल मीडिया ये चेक करता है, क्या आपने स्टेटस डाला है, क्या आपने डीपी डाली, और उससे अंदाज़े लगाता रहता है, ठीक है। और ये सिचुएशन आपकी भी है, आप भी ऐसा ही करते हैं कि कहीं ना कहीं से इस इंसान की कोई खबर आपको मिल जाए। चलिए और बताइए भगवान जी, नो कांटेक्ट में मेरे व्यूअर्स की लाइफ में, मेरे जो व्यूअर्स के पार्टनर हैं स्पेशली, वो किस एनर्जी में है, क्या चल रहा है उसकी लाइफ में, ये नो कांटेक्ट कब तक ख़त्म हो जाएगा, सब कुछ हमें बताएं प्लीज़। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की तरफ से क्या सिचुएशन है देख लीजिए। यहाँ पे कार्ड आया है अपराइट 10 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, जिसको मैं रिवर्स करने लगी, ओके सॉरी। पहला ही कार्ड आया है यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का। तो हो सकता है अगर ये आपका पार्टनर जो है नो कांटेक्ट में है, तो इसके 2-3 कारण बन सकते हैं। 2-3 कारण सबके साथ अलग अलग मैच होगा, जैसा जिससे मैच होए वैसा रख लें, ठीक है। देखो, एक तो सबसे पहले आपने कुछ ऐसा इस इंसान को कहा है, आप लोगों की बात तो हुई है, लेकिन बात में नाराज़गी आपने शो करी है, या कुछ ऐसे, मैं ये नहीं कहती कि कुछ ऐसे अब्यूजिंग वर्ड्स, लेकिन आपने कुछ ऐसा कहा है जो इस इंसान को लगा है मतलब एक जैसे कहते हैं ना कि एक इस इंसान को बहुत ज़्यादा उस चीज़ की उस वो फील हुआ है वो चीज़, कि कुछ ऐसा आपने कहा है इस इंसान को। और सेकंड जो कारण है इस नो कांटेक्ट का, या तो इस इंसान के अपनी लाइफ में ही कुछ चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं, जिससे ये या कोई बैक स्टैबिंग हुई है इसके साथ, या फिर कुछ ऐसा अपनों से ही इसको कोई ऐसा एक तरह से कोई ज़ख्म मिला है, जिस वजह से ये इंसान बहुत ही एक वुंडेड वॉरियर की तरह जो है ये इंसान अपने आप को फील कर रहा है। हो सकता है इस इंसान के साथ कोई इस टाइम फिज़िकल इशू भी चल रहे हो, ठीक है, या फिर अपनी फैमिली में, क्योंकि यहाँ बॉटम में जो है 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, अपनी फैमिली में ही इसके कुछ, जिससे इस इंसान ने बहुत ज़्यादा, जिससे भी, चाहे वो आपसे चाहे वो किसी और से, जिससे भी इस इंसान ने बहुत उम्मीदें लगा रखी थी, वहाँ पे इस इंसान को एक जैसे कहते हैं ना मुंह की खानी पड़ी है, या एक बैक स्टैबिंग महसूस हो रही है, या फिर आपने इस इंसान को कहा है कि ये आप जो है इस रिश्ते से निकल जाएंगे अब, क्योंकि अब आपसे और बर्दाश्त नहीं होता। तो ये हो सकता है ये चीज़ें ही इस इंसान को ऐसे लग रहा है कि आपने इसके साथ बैक स्टैब किया है, आप इसको इनसिक्योरिटी हो रही है, ठीक है। इसको लग रहा है कि अब आप कहीं और इन्वेस्ट कर देंगे और इसको छोड़ देंगे, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ भी इसको बहुत ज़्यादा जो है मतलब एक तरह से इसने बोलना ही छोड़ दिया है, एक तरह से मतलब साइलेंट जोन जो है अपना लिया, और आपके साथ ये अभी तक जो है नो कांटेक्ट में, ठीक है जी। और बताइए भगवान जी, बिल्कुल सही, आप लोगों का आपके साथ कोई ना कोई इस इंसान का कोई मतभेद हुआ है, बातों से लड़ाई हुई है, मतलब एक तरह से आप, या फिर आपने इसको इतना वेट करवा दिया है, आपने या इसने, इसको लगता है कि अब आप कहीं और इन्वेस्ट हो जाएंगे, अब आप इसके साथ जो है इस रिश्ते में आगे चलना पसंद नहीं कर रहे हैं, तभी आप दोनों के बीच में कुछ मन मुटाव या कुछ ऐसा बोला है स्पेशली आपने, ठीक है। टेम्परेंस का कार्ड, नेक्स्ट कार्ड जो है ये टेम्परेंस का कार्ड हमें ये बताता है कि कहीं ना कहीं ये नो कांटेक्ट, या फिर ये लेस कांटेक्ट, या फिर ये आपके पार्टनर का जो ये एक तरह से इस दुख में होना, आपके ऊपर ट्रस्ट ना रखना, ट्रस्ट इश्यूज़ होना, या फिर इस इंसान को लगना कि आप जो है इसको मतलब आपको कुछ भी जो भी आपके मुंह में आता है बोल देते हैं, इस तरह से नाराज़गी, ठीक है। ये कहीं ना कहीं इस रिश्ते में जो है एक कम्युनिकेशन गैप को भी दिखा रहा है। ये इंसान को लगता है, देखो आपके पार्टनर को लगता है कि इसने इस रिश्ते को बचाने की बहुत कोशिश करी है, लेकिन आपने मूव ऑन किया है। इस इंसान को लगता है कि आप हो इस रिश्ते को ख़राब करने वाले, मतलब ये आपको एक तरह से ब्लेम कर रहा है, ठीक है। ये जो है आपको ब्लेम कर रहा है, इसको लगता है कि आपने
आप या तो इसको लगता है कि आप निर्णय नहीं ले पाते, ठीक है, आप जो है बहुत ज़्यादा टाइम लेते हो किसी चीज़ के एक डिसीज़न लेने में, इसको लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी जो है एक दूसरे की तरफ जो है एक मिररिंग एनर्जी है, मतलब एक उसको दोष दे रहा है, एक उसको दोष दे रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं आप जो है एक दूसरे को दोष दे रहे हैं, ठीक है, चाहे दोष दे रहे हैं चाहे प्यार फील कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ प्यार भी फील कर रहे हैं। देखो आपको लगता है ये डिवाइन कनेक्शन है, जिसमें हम एक मन मुटाव की सिचुएशन के बाद भी हम अपने पार्टनर को जो है भूल नहीं पा रहे हैं, फिर उसी के बारे में सोची जा रहे हैं, और अगर वो नहीं है लाइफ में तो लगता है कि कुछ भी नहीं है। मतलब ये आपकी भी फीलिंग है और आपके पार्टनर की भी फीलिंग है कि दोनों ही एक दूसरे को, चाहे मुंह से बात नहीं हो रही है, लेकिन दोनों ही एक दूसरे को सोची जा रहे हैं, एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। 24 आवर्स आप दोनों जो है एक दूसरे के थॉट में हैं, और कहीं ना कहीं चाह रहे हैं कि इस रिश्ते में एक बैलेंस आए, इस रिश्ते में जो है हार्मनी आए, ठीक है। वो जो प्यार जो पहले फील होता था वो अब दोबारा से फील होना शुरू हो जाए। इनसिक्योरिटी हो रही है, आपको लग रहा है कि आपका पार्टनर आपकी लाइफ से कहीं चला तो नहीं गया, आपके पार्टनर को लग रहा है, ट्रस्ट इश्यूज उसको भी हो रहे हैं कि आप जो हैं, उसको लग रहा है कि आप इतने अबंडेंट हैं, इतने जो है आप खूबसूरत हैं, आपके पास सब कुछ है, आपको कोई और तो नहीं मिल गया, ठीक है। यहाँ पे इस टाइप का सिनेरियो चल रहा है। बॉटम में आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। देखो 10 ऑफ पेंटिकल्स आके ये दिखा रहा है कि यू बोथ ऑफ यू, मतलब दोनों ही एक कंप्लीशन का वेट कर रहे हैं, चाहे वो रिश्ते से निकलने का, चाहे वो रिश्ते में रहने का, मतलब दोनों ही सूरतों में एक कंप्लीशन का वेट हो रहा है। कंप्लीशन का वेट दोनों सूरतों में कैसे, अगर मान लो आप इस रिश्ते को नहीं चलाना चाहते तो आपका पार्टनर चाहता है कि आप उसको क्लैरिटी दें, अगर वो नहीं चलाना चाहता तो आप चाहते हैं कि आप, मतलब दोनों ही सूरतों में दोनों एक दूसरे से या तो पैचअप करना चाह रहे हैं, या बैलेंस बनाना चाह रहे हैं, या फिर एक क्लैरिटी चाह रहे हैं जो नहीं मिल रही है आपको, ठीक है। आपके पार्टनर को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इन दिनों जो है इन दिनों आप बहुत ईगोइस्टिक हो गए हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर ये आपको मनाएगा, आपका पार्टनर जो भी है ही शी, आप मानने वाले नहीं हैं, ठीक है। आपको ये काफ़ी प्रॉस्पर, काफ़ी अबंडेंट जो है देख रहा है। इस इंसान को लगता है कि अब ये नो कांटेक्ट जो है, मतलब एक तरह से आपकी तरफ से आया है। मैंने बोला ना कि आप दोनों के बीच में ब्लेम गेम है, कि इसको लग रहा है कि आपकी तरफ से नो कांटेक्ट हुआ है, आपने कुछ ऐसा बोला है, आपको लगता है कि इसने जो है सही नहीं किया इस रिलेशनशिप में, या इसकी तरफ से भी हो सकता है कुछ ऐसा बोला गया हो जिससे आपकी लड़ाई हो गई हो, आर्गूमेंट हो गया हो, बात आगे बढ़ गई हो, ठीक है। लेकिन दोनों तरफ एक इनसिक्योरिटी का आलम है, ठीक है। आप भी इनसिक्योरिटी में है, ये भी इनसिक्योरिटी में है, आप भी इनसिक्योरिटी में है, कहीं इसने आपको थर्ड पार्टी में, क्योंकि यहाँ पे वो जो है मून का कार्ड भी आया था पहले आपकी एनर्जी में। तो आपको लगता है कि आपके पार्टनर ने आपको कहीं थर्ड पार्टी में तो नहीं डाल दिया, कहीं आपको ये लगता है कि आप लोगों के अंदर, देखो हो सकता है कुछ लोगों के स्पेसिफिक, कुछ लोगों के लिए ऐसे होगा कि आप लोगों में मॉनेटरी कहने का मतलब क्या है कि फाइनेंशियली जो है काफ़ी एक तरह से मतलब एक जो है ज़्यादा साउंड है फाइनेंशियली, एक थोड़ा कम साउंड है, मतलब एक की सिचुएशन जो है जैसे एक स्टेटस डिफरेंस है। हो सकता है आपको लगता है आपके पार्टनर ने इस वजह से आपको छोड़ दिया, इस वजह से आपको गोस्ट कर दिया, पैसों की इनसिक्योरिटी के चलते, क्योंकि यहाँ बॉटम में 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ जो है पैसा भी बहुत बड़ा मसला है आप लोगों के नो कांटेक्ट का। देखो किसी तरह से भी हो सकता है, या तो ये वेल सेट नहीं है, एक वेल सेट है तो दूसरा वेल सेट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पेंटिकल्स के काफ़ी कार्ड आए हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, ठीक है। तो कप्स भी आए हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, स्वॉर्ड भी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, वॉन्ड्स भी हैं, तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। लेकिन स्पेसिफिक जो यहाँ जो साइन निकल के आया है वो यहाँ पे पेंटिकल का है, मतलब टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, अर्थ एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे जो मसला पैसे का ज़्यादा नज़र आ रहा है, तो हो सकता है आपका पार्टनर जो है अपने आप को फाइनेंशियली इतना सेट या फिर इतना अच्छा नहीं मानता, उसको लगता है कि वो आपको इस रिश्ते में बहुत अच्छा, क्योंकि आपको वो बहुत हाई रिगार्ड्स में देख रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भी कुछ लोगों के लिए इशू है कि इसको लगता है कि मैं फाइनेंशियली इतना स्टेबल नहीं हूँ कि अगर मैं अपने पार्टनर को चाहूँ कि मैं उसके साथ एक स्टेबल कनेक्शन बनाऊँ तो मैं उसको जो है
एक तरह से उसकी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकता, ठीक है। मैं अगर चाहता, आपका पार्टनर चाहता तो आपके साथ फैमिली बनाना ही है, लेकिन कहीं ना कहीं इसको एक इनसिक्योरिटी है कि मैं अभी फाइनेंशियली सेट नहीं हूँ। या फिर एक इंसान, कुछ लोगों के साथ ऐसे मैच होगा कि ज़्यादा फाइनेंशियली सेट है, क्योंकि फाइनेंस जो है बीच में आ रहा है, ठीक है। ओके, और मैसेज दें भगवान जी। चलिए और देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड कीजिए कि यहाँ पे 8 ऑफ कप्स क्यों आया है। 8 ऑफ कप्स क्यों आया है यहाँ पे? 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स का कार्ड आके कहीं ना कहीं हमें उम्मीद, 8 ऑफ कप्स और मैजिशियन का कार्ड आके हमें एक उम्मीद भी देता है कि ये कनेक्शन रीयूनाइट होगा, ठीक है। दोबारा से आप लोग कांटेक्ट में आएंगे, और कब तक आएंगे? 1 महीने के अंदर, 1 दिन के अंदर, 1 घंटे, मतलब एक 1 वर्ड इज़ अ सिग्निफिकेंट 1 नंबर, ओके। चाहे वो 1 दिन हो, 1 घंटा हो, या 1 हफ्ता हो, आपकी बात हो सकती है अपने पार्टनर से ज़्यादा 1 महीना, ठीक है। वो भी मैंने बता दिया कि कैसे हमें उम्मीद लगी है कि ये रिकंसाइल होगा कनेक्शन। 8 ऑफ कप्स, क्योंकि 8 ऑफ कप्स एक ऐसा कार्ड है, देखिए यहाँ कप हैं और सारे कप भरे हुए हैं, फिर भी ये इंसान इस गुफा की तरफ जा रहा है, और यहाँ पे जो सन है वो एलिप्स है। तो कहने का मतलब कि ये कार्ड, 8 ऑफ कप्स का कार्ड, हमें किसी के जाने को तो बताता है, लेकिन साथ में हमें ये बताता है कि ये जो जाना है वो आने में बदल सकता है। मतलब कहने का मतलब, जो इंसान आपको छोड़ के गया है या नो कॉन्टैक्ट जोन में डाला है, वो इंसान वापस आने की उम्मीद है। क्यों उम्मीद है? क्योंकि ये कप जो है अपराइट हैं और भरे हुए हैं, और यहाँ पे सन एलिप्स है। अब देखो ना, अगर सूर्य ग्रहण लगता है या चंद्रमा ग्रहण लगता है तो वो हमेशा के लिए तो नहीं लग जाता ना, कुछ टाइम बीइंग, कुछ टाइम के लिए ये चीज़ें, आपका प्यार जो है अफेक्टिव हुआ है, चाहे वो किसी भी कारण से हुआ है, लेकिन टाइम के चेंज होते ही, टाइम के बदलते ही चीज़ें जो हैं सही भी हो सकती हैं। ये कार्ड हमें एक उम्मीद जगाता है। और साथ में ही मैजिशियन का कार्ड जो ये बताता है कि 24 एंड 27 आवर्स आप एक दूसरे के दिलो दिमाग में चल रहे हैं, जो बताता है कि ये कनेक्शन, चाहे यहाँ इनसिक्योरिटी है। इनसिक्योरिटी कब होती है? जब कहीं ना कहीं हमारे इमोशन जुड़े होते हैं ना, अभी तभी हमें इनसिक्योरिटी होती है। कहते हैं ना, जो दिल से गया वो कहीं भी गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जब तक इंसान दिल में होता है तभी तक ही उसकी इनसिक्योरिटी होती है, तभी हमें उसको खोने का डर है या उससे दोबारा पाने की एक उम्मीद है। जब दिल से चला गया तो कहीं भी गया, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है जी। तो आपके कार्ड्स यहाँ पे आके ये बता रहे हैं, आप दोनों का जो है, आप दोनों ही एक इनसिक्योरिटी में, मतलब दोनों ही अभी एक दूसरे के प्यार में हैं, दोनों ही एक दूसरे के साथ प्यार फील करते हैं। चाहे अभी आप लोगों में, दोनों में दूरी आ गई है एक तरह से, और ये दूरी जो है इंस्टेंटली है। कुछ टाइम के बाद जो है, हो सकता है 3 दिन में ये इंसान आपको कांटेक्ट करे, 1 दिन में करे, 2 हफ्तों में करे, 1 हफ्ते में करे, लेकिन आपको कांटेक्ट करेगा ये इंसान। ये आपका डिवाइन कनेक्शन है, भगवान की तरफ से बनाया हुआ रिश्ता है। तो ये सोल कनेक्शन है एक तरह से, क्योंकि पहले आपकी तरफ 2 ऑफ कप्स आया था जब आपकी एनर्जी निकाली थी, जब आपके पार्टनर की निकाली है तो यहाँ पे 2 ऑफ कप्स नहीं आया, लेकिन टेम्परेंस का कार्ड आया, जो एक डिवाइन कनेक्शन को, एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन को बताता है, ठीक है, जिसमें चैलेंजेस हैं। हो सकता है इससे पहले भी आप एक नो कॉन्टैक्ट जोन में गए हों और फिर मिल गए हों, ठीक है। देखिए यहाँ पे बहुत ऐसी वाइब्स आ रही है, आप या आपका पार्टनर, दोनों में से कोई एक या फिर दोनों, इन दिनों कुछ फिज़िकल इशू भी आप लोगों के चल रहे हैं। मेंटली तो चल ही रहे हैं, फिज़िकल इशू भी चल रहे हैं। तो स्पेसिफिक है कि आप लोगों में मतभेद हुआ है, जिस वजह से एक दूसरे को कुछ ऐसा बोला गया है, क्योंकि आपकी एनर्जी में 10 ऑफ स्वॉर्ड आया था, यहाँ 5 ऑफ वॉन्ड्स है। तो काफ़ी ये इंसान सोच रहा है कि कैसे जो है ये, क्योंकि यहाँ 2 ऑफ वॉन्ड्स आया है नेक्स्ट कार्ड, कि ये इंसान सोच रहा है कि कैसे इस दूरी को ख़त्म करना है। कुछ इसने प्लान किया है, कोई स्ट्रैटेजी बना रहा है, या आपको दोबारा से एक तरह से कांटेक्ट में आने की, मिलने की, ठीक है, कि किस तरह से ये रिश्ता जो है दोबारा से रीयूनाइट, क्योंकि आप एक दूसरे का गुड लक हैं। देखो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आपका जो ट्विन होता है वो आपकी लाइफ में आता है तब भी गुड लक लेके आता है, और अगर बीच में कोई गैप आता है या टावर आता है या नो कांटेक्ट आता है, वो भी एक गुड लक लेके आता है, क्योंकि उस टाइम पे आप खुद को बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर बनाने में लग जाते हैं, खुद को आप अबंडेंट बनाने में लग जाते हैं, क्योंकि
आपको लगता है कि आपके पार्टनर ने आपको गोस्ट किया है या बैक स्टैप किया है या नो कांटेक्ट जोन में लाया है या किसी थर्ड पार्टी को ले आया, किसी भी सूरत हाल में आप जो है खुद पे वर्क करते हैं, ठीक है। तो सबसे जो ये ट्विन कनेक्शन होते हैं, इनका ट्विन या सोलमेट कनेक्शन, डिवाइन कनेक्शन, पास्ट लाइफ कनेक्शन, इनमें क्या होता है कि अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो भी ये आपके लिए लक लाते हैं, और अगर आप कांटेक्ट में हैं तो भी मतलब डिफरेंटली, ठीक है। आप अगर नो कांटेक्ट में हैं तो ये तो भी आपके लिए गुड लक है। क्यों गुड लक है? क्योंकि ये नो कांटेक्ट ज़्यादा देर तक नहीं रहने वाला, फिर से आप लोग कांटेक्ट में आ जाएंगे, ठीक है जी, एक तरफा। और दूसरी तरफ क्या होता है कि आप सेल्फ अपने पे बहुत काम करते हैं, अपने करियर पे काम करना शुरू कर देते हैं, अपनी लुक पे काम करना शुरू कर देते हैं, या फिर अपने आप को एलिवेट करने में लग जाते हैं, जिससे वो भी आपके लिए गुड लक का ही साइन है। तो ठीक है, तो आप दोनों एक दूसरे के लिए कहीं ना कहीं जो हैं गुड लक हैं, और तभी आज आप दोनों एक दूसरे का वेट कर रहे हैं, एक दूसरे को चाहते हैं अपनी लाइफ में दोबारा से मैनिफेस्ट करना, ठीक है। तो नो कांटेक्ट जोन, जैसा कि मैंने बीच में बता दिया है कि आपका 1 महीने में या फिर 2 हफ्तों में, 1 हफ्ते में, 1 दिन में ये नो कांटेक्ट जोन जो है ख़त्म होने वाला है। तो चिंता ना करें आप, और देखते हैं और क्या आता है क्लियरेंस। नो कांटेक्ट में अब आपको काफ़ी समझ आ गया होगा। कुछ लोगों के लिए तो ये नो कांटेक्ट जो है मेन यहाँ डाउट्स ज़्यादा नज़र आ रहे हैं मुझे, दोनों एक दूसरे पे डाउट, मतलब एक ट्रस्ट इश्यूज़ के कारण ही ये नो कांटेक्ट आया है। चलिए अब हम एक बार रोमांस एंजल से देखते हैं कि ये हमें क्या बताते हैं। एंजल्स प्लीज़ हमें गाइड करें कि क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स जो नो कांटेक्ट में हैं बेचारे, कुछ उनकी प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड करें, प्लीज़ एंजल्स हमें बताएं मेरे व्यूअर्स बेचारे जो नो कांटेक्ट में, उनको क्या करना चाहिए। और कोई कार्ड आना चाहता है तो आ जाए, एक तो आ गया, बताएं जो मेरे व्यूअर्स बेचारे नो कांटेक्ट में, उनके लिए बताएं को क्या सिचुएशन है या क्या उनको। चलो एक ही कार्ड ले लेते हैं, एक बॉटम का ले लेंगे। हनीमून, ओके। एंजॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर। तो मे भी हो सकता है कि जल्दी ही आपका ये नो कांटेक्ट ख़त्म होगा और आप एंजॉय करेंगे ब्लिस ऑफ हॉलीडे। ब्लिस का मतलब होता है दुआ, तो आप एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या मैजिशियन का कार्ड पहले आया था, तो हो सकता है जल्दी ही आप एक ब्लिस टाइम जो है अपने पार्टनर के साथ जो है गुजारे, ठीक है, हनीमून, ठीक है। बॉटम में आया है गेटिंग टू नो ईच अदर एज यू रिवील योर इनर मोस्ट सेल्व्स टू ईच अदर, योर बॉन्ड डिपेंड्स, ओके। तो ये कार्ड हमें आके यही बता रहे हैं आपकी लव लाइफ के लिए कि जल्दी ही वो टाइम आने वाला है जब आप एक दूसरे को जानेंगे, एक दूसरे के साथ ब्लिस टाइम, ब्लिस हॉलीडे आप एक दूसरे के साथ गुजार सकते हैं। एज यू रिवील योर इनर मोस्ट, एक दूसरे को अपनी दिल की जो सच्ची भावनाएं हैं वो जो है बता सकते हैं। योर बॉन्ड डिपेंड्स, और इससे जो है आपका जो बॉन्ड है, आपका जो रिश्ता है वो और पक्का हो सकता है। तो यहाँ से रोमांस एंजल से भी हमें यही साइन मिला है कि जल्दी ही आपका ये नो कांटेक्ट एक दिन में भी ख़त्म हो सकता है, 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा जो है 3 दिन, 3 हफ्ते, 3 महीने मुझे नज़र नहीं आ रहे, मुझे 1 महीने में ये नो कांटेक्ट जोन जो है ख़त्म होता नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये आपके लिए थी आपकी रीडिंग कि जो लोग नो कांटेक्ट में हैं ये नो कांटेक्ट जोन उनका कब ख़त्म होएगा, और अगर नो कांटेक्ट हुआ भी है तो आपको पता लगा होगा किस कारण से हुआ है, ठीक है। थोड़ा आपका भी कसूर था, आपके पार्टनर के लव मैसेज भी ले लेते हैं, उससे पता लग जाए थोड़ा ये श्रीमान या श्रीमती या फिर श्री जो है आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या आपको क्या लव मैसेज देना चाह रहे हैं। बताइए डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर जो हैं उनको क्या लव मैसेज देना चाह रहे हैं जो वो शायद सामने से नहीं बता पाते, या बताया भी हो कभी ना कभी। बताएं प्लीज़ मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, उनके लिए क्या जो है
चलिए बहुत सारे आ गए, यही ले लेते हैं। क्या है, बहुत सारे ही आ गए पर अब ले लेते हैं। चलिए, बट आई लव यू मोर देन एनीथिंग। किसी और चीज़ से ज़्यादा ये आपको, मतलब हर एक चीज़ से जो भी आप लोगों के बीच में हुआ है, चाहे नो कांटेक्ट चाहे लेस कांटेक्ट है, ये इंसान आपसे प्यार करता है। ट्रू लव हैज़ ए हैबिट ऑफ कमिंग बैक। देखो, जो ट्रू लव, सच्चा प्यार, वो लौट के ज़रूर आता है, ठीक है ना। तभी मैंने बोला कि 8 ऑफ कप्स के कार्ड को देख के कि ये जो 8 ऑफ कप्स आने की उम्मीद होती है, क्योंकि चीज़ें हमेशा बुरी नहीं रहती ना, चेंज होती रहती है सिचुएशन। तो ऐसे ही आपका जो पार्टनर है वो भी आपको मैसेज यही कह रहा है कि ट्रू लव हैज़ ए हैबिट ऑफ कमिंग बैक। तो ट्रू लव जो है लौट के ज़रूर आता है। बट आई लव यू मोर देन एनीथिंग, साथ में ये भी कह रहा है कि मैं आपसे प्यार करता हूँ किसी और चीज़ से ज़्यादा। ओके, नेक्स्ट है तुम्हारी लाइफ से बैड लक जा रहा है, गुड लक स्टार्ट हो रहा है। देखिए, ये डिवाइन मैसेज है कि आपकी लाइफ से बैड लक जा रहा है और गुड लक जो है आपकी लाइफ में आ रहा है। हमारी अधूरी कहानी, ये सॉन्ग आपको डेडिकेटेड करके आपका पार्टनर सुना रहा है। हमारी अधूरी कहानी। कोई किसी को चाहे तो क्यों बुरा समझते हैं लोग, दीवाना आलम है सारा, यहाँ कौन हमारा हाल ही ना पहचाने। ये गाना शायद आपको नहीं पता होगा कौन सा गाना है, तो मैं आपको बता देती हूँ। एक तो अधूरी कहानी आपका आया है गाना, और एक ये वाला गाना आया है। मेरा गला ख़राब है लेकिन मैं गा के भी थोड़ा बहुत सुना देती हूँ आपको। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, पत्ता पत्ता जाने न जाने गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने है। ये इसका स्टेंजा है आगे कि कोई किसी को चाहे तो क्यों बुरा समझते हैं लोग। तो ये आप गाना सुन लीजिएगा, इसमें अमिताभ बच्चन होता है और जया बच्चन दोनों का गाना है ये, पत्ता पत्ता बूटा बूटा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है कितनी हसरत। आज तो गाने ही गाने आ रहे हैं, क्या भाई, क्या बात है। कितनी हसरत है हमें तुमसे दिल लगाने की। तो ये इंसान जो है दोबारा से रिकनेक्ट होना चाहता है आपसे, इसको बहुत हसरत है आपसे दिल लगाने की, क्योंकि ये प्यार करता है। यू लव्स मी स्टिल, या मेरा प्यार तुम्हारे दिल में कायम नहीं है। आप देखने का ना, इसको आप एक दूसरे प्यार करते हैं या नहीं करते हैं। चलिए, नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे। कभी कभी ऐसा लगता है कि एक राह तो वो होगी तुम तक जो पहुँचती है। क्या बात है, आज तो बड़ी शेरो शायरी हो रही है, लगता